बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी कुछ टेक्निकल मसाइल थे जिसकी वजह से दो दफ़ा बाहर जाना पड़ा और फिर आना पड़ा। तो ऐसा ऐसा ही सीखूँगा। बहरहाल अदबी बैठक आज की शुरू करते हैं और कुछ दोस्त पहुंचने की उम्मीद है। देखते हैं कि कौन कौन पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि आज ही दोस्तों को मैं शामिल कर सकूँगा अपने साथ और हम गुफ्तगू भी कर सकेंगे। जो दोस्त गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद हों, अदबी मौज़ूआत पे सिर्फ गुफ्तगू होगी और अदबी हवाले से ही गुफ्तगू होगी। दूसरे मामलात, ज़िंदगी के दूसरे मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस नहीं आएंगे। तो अभी तक मैं पहली ब्रॉड में 24 की ब्रॉड में मैंने नहीं 23 वाली में मैंने अपने अस्सलाम वालेकुम हैदर वालेकुम भाई, सलाम। वालेकुम माशाअल्लाह सलाम। माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई आपको देख के जी। माशाअल्लाह, पहली बार मैं देख रहा हूँ आपको, विराट को। आप पहली बार ही शुरू किया आपने? जी अभी शुरू की है। दो टेस्टिंग ब्रॉड कल परसों और तरसों की थी और आज अच्छा तीसरा दिन अच्छा, है अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जी, तो मैंने जो अभी नाश्ता करने के लिए उठा हूँ तो देखा हैदर भाई बैठे हुए, अल्लाह खैर करे। मैंने कहा चलो सलाम कर लूँ जल्दी से आपको, बड़ी मेहरबानी, नाश्ता बड़ी खा के मेहरबानी, कर लूँ। बड़ी क्या मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है शहजादे का? ठीक ठाक है सब लोग? ठीक बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस वही तो सिखा रहा है मुझे, समझा रहा है, उसी के मुताबिक ही तो मैं ये अच्छा ट्राई अच्छा कर रहा अच्छा, हूँ कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जबरदस्त म्यूजिक का जबरदस्त। प्रोग्राम उसका चलता रहे, मेरा अदब का प्रोग्राम चलता रहे, तो दोनों साथ साथ। नहीं नहीं, ये तो बड़ा मजा आएगा जी। हम भी थोड़ा सा सीखेंगे आपसे, आके आया करेंगे आपके पास इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त तो जबरदस्त। पिछले पहली ब्रॉड में मैंने अपना थोड़ा सा तारुफ कराया था, जी कोई जी। 26 मिनट का। उसमें मैंने बताया कि मेरी कितनी किताबें छप चुकी हैं, कितना मुझ पर माशाल्लाह। काम हो चुका है, और उनकी फिर वो जो लिंक्स हैं जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। मतलब जबरदस्त जबरदस्त। तो पहले में मैंने ये किया था। दूसरे में फिर मैंने अपना थोड़ा सा मज़ीद तारुफ कराया एक और एंगल से कि जी। मुझ पर जो जो मैंने लिखा और जो मुझ पर लिखा गया वो तो अपनी जगह पे एक रिकॉर्ड मौजूद है। वेरी इम्प्रेसिव जी। जो इंडिया में जिन राइटर ने, आप उनको मैंने देखा भी हुआ है थोड़ा बहुत, अब मुझे मालूम भी है। बहुत जबरदस्त लिखा है आपके बारे में उन्होंने, बहुत जी जबरदस्त। जी 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 बहुत अच्छा लगा मुझे वो पढ़ के, बहुत जी जबरदस्त। थैंक्स फॉर शेयरिंग जी। तो आप भेज दिया करें ऐसी चीजें, जो है ना, हमारे पास टाइम जी बहुत कम होता है, लेकिन मैं टाइम निकाल के वो मैंने देखा था, पढ़ा था सारा जो कुछ आपने जी। भेजा था। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, तो परसों जबरदस्त। वाले में फिर मैंने जदीद अदब रिसाला जारी किया था, तो उस पर उसका मैंने कुछ जिक्र कर दिया कि भाई परसों की ब्रॉड में ना कि जदीद अदब रिसाला मैंने कैसे निकाला, किन हालात में निकाला। मैं क्या पाकिस्तान से क्या नाम था रसाले का? जदीद अदब। जदीद अदब, अच्छा अच्छा। जी तो अच्छा, उसमें पूरी आपने उर्दू की तस्हीह के लिए भी कोई काम किया है? कोई किताब लिखी है उर्दू की तस्हीह, जो नहीं 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 उर्दू? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अच्छा। ये भी मतलब है कि अहम काम है। हर बंदे की अपनी फील्ड होती है ना, अपनी अपनी फील्ड होती है हर बंदे की। इस पे एक अगर छोटी सी किताब आप, जो है ना, क्योंकि उर्दू जो मैंने अभी कराची में, मेरे दोस्त कराची वाले, उनके घर बैठा हुआ, तो मैंने कहा जी वो तो एक लामुतनाही सिलसिला है। तो उनकी बेगम मुझे कहती है, जिया भाई इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा लो जी, आप उर्दू स्पीकिंग लोग बैठे हुए हैं, मैं पंजाबी बंदा, मुझे तो आती भी नहीं है, तो मैंने लामुतनाई का नहीं पता। तो उनके हस्बैंड को गुस्सा आ गया था, यार ये इसने हमारी। तो ये मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने, आधी उर्दू तो गायब ही हो गई है। तो उस पे अगर थोड़ा सा काम करें तो वो तो आपकी बुक जो है ना, वो तो सुपर हिट जाएगी, और हम भी उसको फिर प्रमोट नहीं, करेंगे मुझे पूरी। मुझे कुछ भी हिट भी नहीं करना, सुपर हिट भी नहीं करना। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस पे काम कुछ लोग कर भी रहे हैं और मजीद होना चाहिए। मेरे उसमें ये नहीं आती। मेरे जो अच्छा अच्छा अच्छा। तरजीहात हैं वो दूसरी हैं थोड़ी सी। ठीक ठीक तो ठीक। तो हर एक के अपने अपने मिजाज की बात होती है ना। जी 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 तो जी जी। मेरे मिजाज में जो चीज़ें हैं, या फिर ये कि जिस काम की मुझे तौफीक मिलनी थी वही मेरे सामने आते गए और मैं करता गया। जबरदस्त यूं जबरदस्त। लेकिन ये आपकी पीछे। तजवीज़ अच्छी है, इस पे और काम होना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं वैसे, लेकिन जी जी एक जी। पहलू और भी है। वो पहलू ये है कि अब दुनिया ग्लोबल होती जा रही है ये और तो है, मुख्तलिफ ग्लोबल विलेज जुबानें बन गई। एक हाँ, मुख्तलिफ जुबानें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हो रही हैं और एक दूसरे में मिक्स भी हो रही हैं।
ये तो है, बिल्कुल अच्छा, फिर बिल्कुल उर्दू जुबान तो वैसे भी बेसिकली जिसको लश्करी जुबान कहते हैं कि वो ऑलरेडी मुख्तलिफ जुबानों का के मिल मुख्तलिफ जुबानों के मिलने से बनी है, तश्कील पाई है। टर्किश, तो अरेबिक, संस्कृत और पर्शियन, ये पर्शियन चार भी, अरबी भी, तुर्की भी। अरबी भी, ये मैं खुद कह यही मैंने उर्दू, कही है ना, चार उर्दू का चार लैंग्वेज। नाम जो उर्दू लफ्ज है ये खुद तुर्की यस जुबान यस, का लफ्ज है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मतलब है कि वो उर्दू में तो जज्ब कर दूसरी जुबानों के अल्फाज को जज्ब करने की सलाहियत बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है। ज्यादा है, तो इसलिए ये कुछ ना कुछ तगैर तबद्दुल तो आता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, तो है। तो वो लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ ना कि तरक्की जो उर्दू को मिली है ना पूरी दुनिया में, पंजाब में मिली है। लेकिन पंजाबी आज भी उर्दू बोलता है तो उसका अपना एक लहजा होता है, नहीं, वो जो ठीक है, तलफ़ुज़, ठीक है। देखिए जी, वो लखनऊ तलफ़ुज़ स्कूल, में। दिल्ली स्कूल, उन सब की अहमियत है। फिर इधर आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, दक्कन, लखनऊ, उन जी इलाकों की, महाराष्ट्र वालों की, तो इसी तरह हिसाब से पंजाब, हाँ, मगरबी बंगाल वाला, मगरबी बंगाल जी क्या, हाँ, मगरबी बंगाल को ही कहना चाहिए, क्योंकि जी इस जी जी, पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो तो उर्दू के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे, बहुत बहुत कमजोर है। पीछे। लेकिन मगरबी बंगाल उर्दू का गढ़ है। आप देखें, जी कमाल बिल्कुल देखें। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे। मुस्लिम आबादी वाला बांग्लादेश है वहाँ उर्दू ढूंढने से मिलेगी। नहीं और नहीं, जो हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल है वो उर्दू का एक बहुत बड़ा गढ़ है, मरकज है। वैसे जो बंगाली भाई हैं हमारे, बांग्लादेश वाले हैं ना, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो पहले दिन से ही चाहते थे कि हमारी एक जुबान है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने उसी पे ज्यादा जोर रखा। बहरहाल वो एक और अलग इशू है, उसमें जी थोड़ी जी पॉलिटिक्स आ जाएगी, उसको हम नहीं जी जी डिस्कस जी जी, करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल वो हैं, सारे मामलात हैं, मतलब फैक्ट्स हैं, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन उसमें हम चले जाएंगे तो फिर बात ज़्यादा फैलती जाएगी और वहाँ हम अपने अदबी मकसद से ज़रा परे हो जाएंगे। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा एक्टिव हो रहा है। उर्दू के लिए जी जी, उर्दू उर्दू डिपार्टमेंट है बाकायदा वहाँ पे। वो जबरदस्त, ऐसा कुछ नहीं होती, वो तो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया हुआ था जब बिना वाजिब जी था जी, वो, उन्होंने तो बहुत ज्यादा नहीं नहीं, उर्दू डिपार्टमेंट है उनका और वो बड़ा मुतहरक भी है पिछले, उनका बल्कि उर्दू डिपार्टमेंट का एक जर्नल भी शाये होता है, मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा मेरे अच्छा पास कहीं उसकी कापी पड़ी होगी, शायद पीडीएफ में पड़ी होगी, क्योंकि मेरा एक मकाला शाये किया था उन्होंने अच्छा अच्छा अपने अच्छा। अपने पिछले उसमें, एक तवील सामी अरबी तारीख पर एक मकाला था, तो वो उन्होंने शाये किया, कोई 20-25 सफ़ात की वो था। हैदर भाई, ये आपके वाले साहब की तस्वीरें पीछे लगी हुई जी जी जी। हैं, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी आवाज़ ज़रा दूर हो गई है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वहीं पे बैठा हूँ जहाँ पे बैठा था, हाँ, वो अब ठीक है, अब ठीक हुई है। अच्छा, अब ये अब्बा जी की जो तस्वीर है, ये भी जो पहला मैंने इंट्रोडक्शन अपना कराया है पहली ब्रॉड में, जी जी। जो 23 तारीख में, उसमें वाजे करके बताया है। अच्छा 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 अच्छा, उसकी पूरी डिटेल बताइए, अब वो आपको सुनना पड़ेगा। मैं सुनूंगा जरूर, लेकिन मुख्तसरन बता दे कि ये पैदा कहाँ हुए थे, बस सिर्फ इतना बता दे। आपके अब्बा, अब्बा जान। खानपुर रहीमयार खान हमारा आबाई इलाका है। अच्छा अच्छा खानपुर अच्छा रहीमयार अच्छा, खान हमारा आबाई ठीक इलाका ठीक, है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो गड़ी इख्तियार खान वहाँ करीब का एक गांव है, जी खानपुर के जी जी, करीब का। तो वहाँ के ये पीरों में हुआ करते थे, हमारे दादा परदादा था। तो जो मेरे दादा माशाल्लाह। थे, मेरे दादा था, यानी अब्बा जी के अब्बा जी जो थे, जी जी, वो इस सिलसिले से बेजार हुए। उन्हें लगा कि ये तो मुरीदों का इस्तेसाल करना, और इस एक दो जी वाकयात जी, हुए जो मैंने दादाजी के खाके में दर्ज भी किए हुए हैं। तो दादाजी इस अच्छा तरह से अच्छा, गए और उस तरह से ये वाकया हुआ, तो वो बेजार हो गए, कहने लगे ये क्या है यार, ये ऐसे लोगों को ठगने और तंग करने का तरीका है। तो जी जी, पीरी मुरीदी का सारा सिलसिला छोड़ के खानपुर में आ गए, गढ़ी से उठ के खानपुर में आ गए। अच्छा 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 तो अच्छा, बहरहाल वो एक अलग, दादाजी का कभी खाका सुनाया तो वो इससे सुना दूंगा मैं। जरूर 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 जरूर। आज मेरा इरादा था कि मैं पिछले दिनों जो बीमार रहा हूँ ना, उसका कुछ हिस्सा मैं बताऊं ओह, दोस्तों को। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह खैर करे जी, मुझे नहीं 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 बिल्कुल नहीं पता नहीं, था। अब मेरी सेहत देख के टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं माशाल्लाह, मुझे तो आप बहुत जबरदस्त सेहतमंद लग रहे हैं, तो माशाल्लाह। और जो बीमारियां हैं, आप बीमारी का, एक बीमारी का नाम सुन के ही परेशान हो जाएंगे। ओह हो, अल्लाह रहम करे, और वो अल्लाह रहम। लगातार लगातार, तो वो अल्लाह मैं आपको फिर कामला अता फरमाए जी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, बीमारियों का जिक्र शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी अहलिया की वफ़ात हुई 27 मई 2019 को। अच्छा, अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व और इन्ना इलैहि उनके साथ मेरा वादा था
या मैंने उसे अच्छा कहा अच्छा। हुआ था कि अगर आप पहले चली गई तो मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, और अल्लाह अगर अल्लाह मैं चला गया तो मैंने जाते ही आपको बुला लेना है। ओए होए होए अच्छा, होए ये होए। आपस में मजाक मजाक में जैसे जी होती है जी ना जी बात, जी। लेकिन वादा था। तो 19 मई को वो फौत हुई हैं, और जनवरी तक कितने हो गए जी महीने, 7 महीने हो गए। जी जी। हाँ, 7 महीने हो गए। तो जनवरी में आके मुझे कुछ बीमारियों ने घेर लिया। ये गोया मेरी तरफ से अपना वादा पूरा करने की एक काविश थी, और वो काविश क्या थी कि मेरे गुर्दे में ट्यूमर था और पूरा गुर्दा उसकी लपेट में था, लेफ्ट गुर्दे का। उफ अल्लाह। ओए होए ठीक है जी। होए। तो उस पर डॉक्टर ने ये कहा कि अगर इसका इलाज शुरू करेंगे तो ये इतना फैल चुका है पहले ही कि ये बाकी जिस्म में फैल जाएगा, तो लिहाजा इसको निकाल दें तो बचत हो सकती है। ये कब की बात है, आपको कब ये डायग्नोज जी हुआ ये ये? ये जी 17 फरवरी 2020 की बात है। ओए होए होए। अच्छा, टेंशन। आपकी बेगम की वफात के 6 महीने बाद ही? जी, 6 महीने बाद ही। गोया अल्लाह। मैंने जो वादा किया था ना कि तुम्हारे जाते ही मैं भी आ जाऊंगा, मैंने उसका इंतजाम कर लिया कि लो भी मैं आ रहा हूँ। ओए होए होए ठीक होए है। होए। जी अब जी। 27 फरवरी को गुर्दा निकाल दिया गया, और ये तसल्ली करा दी गई कि भाई चूंकि गुर्दा, अच्छा, उसमें 10.5 सेंटीमीटर पूरे का पूरा उसमें ट्यूमर की लपेट में था। ओए उन्होंने होए। तस्वीरें भी दिखाई और सारा वो सीन दिखाया बाद में कि भाई ये सूरत हाल थी, और अच्छा हुआ कि निकाल दिया गया है, इससे बाकी बॉडी बच गई है। लेकिन बाकी बॉडी बची नहीं। 17 फरवरी यानी 27 फरवरी को ये हुआ, 26 जून को फिर मामला खराब हो गया, तबीयत बिगड़ने लगी, और पता चला कि कैंसर जो है वो जिगर में पहुंच गए। सेकेंड अटैक। अल्लाह अकबर। अच्छा, सेकेंड अटैक हुआ तो फिर उसमें वो केमोथेरापी और इम्यून थेरापी, दो थेरापियां एक साथ शुरू की गई, और इलाज शुरू हो गया। अच्छा। और इसमें यह भी बताना चाहूँगा, जर्मन जर्मन हेल्थ सिस्टम की शुक्रगुजारी भी वाजिब है। अल्लाह का शुक्र तो बेशुमार है, लेकिन जर्मन हेल्थ सिस्टम की शुक्रगुजारी भी वाजिब है कि ये थेरापियाँ जो थी दो, इनका माहाना खर्चा 10,000 यूरो था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे यूएसए में भी बिल्कुल यही हाल है, और बिल्कुल। पूरे का पूरा गवर्नमेंट के जिम्मे था, बिल्कुल उस ऐसे हेल्थ ही है। सिस्टम के जिम्मे था, मेरे पल्ले से कुछ भी नहीं गया। बस इस बात में मैं दुनिया को कहता हूँ कि ये असल इस्लाम, असल जन्नत ये मुल्क है ये है, जहाँ। ये है, हाँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, फिर यहाँ पे सिर्फ पता यही चल। नहीं, मुझे कहा गया कि आपने आना और जाना है जब जब भी थेरापी के लिए, तो पूरे साल का टैक्सी शाइन बना दी गई मुझे कि ये है आपकी, किसी टैक्सी फर्म से बात कर लें और वो आपको लाएंगे, पिक एंड ड्रॉप सारा वो देंगे, आपके घर से पिक करेंगे, आपको घर पे छोड़ के जाएंगे, और ये सारा खर्चा भी हेल्थ सिस्टम के जिम्मे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अब ऐसे ही है। बताइए, इतनी सहूलत, मतलब है कि बहुत इंसान बहुत। शुक्रगुजारी से भर जाता है, सचमुच बस में ये भर। स्टेज देखे ना कि हमारे मादरे वतन में इस हालत में बंदे का क्या होता है, वहां पे खत्म सब जी, कुछ, सारी होप खत्म हो जाती है। पहले तो आप पहली पहली किस्त नहीं उनको दे सकते मैं अपने पहले, इलाज। मैंने ये लिखा है, सचमुच में मैंने अपनी किताब में ये लिखा है कि पाकिस्तान में होते तो पहली थेरापी कराने की भी तौफीक नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं लोग, घरों में पड़े रहते हैं। तो जनाब, ये शुरू हुई बीमारी, और इलाज शुरू हुआ, और इलाज चलते चलाते यानी 6 जुलाई से ये थेरापी शुरू हुई, इलाज शुरू हुआ, और इस बीच में दो, एक हल्का सा वाकया और एक ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा वाकया मैं बयान करूँगा। हल्का सा वाकया ये है कि मेरी दोस्त हैं, और मेरी वो जदीद अदब रिसाले में एडिटर भी हुआ करती थी खानपुर में मेरे साथ, अच्छा फरहत नवाज साहिबा, प्रोफेसर थी अंग्रेजी की वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब फैमिली टर्म्स थे, मेरी बीवी की भी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे बच्चे भी जब जाते हैं उनके यहाँ मिल के आते हैं, वो आते हैं, मतलब है कि कोई वो हमारा फैमिली टर्म्स जिसको कहते हैं ना, वो भी जी समझ जी लें, जी जी प्लस जी, प्लस। बिल्कुल। तो उन्होंने 6 और 7 जुलाई के दरमियान ख्वाब देखा, अल्लाह अकबर। और ख्वाब क्या देखा है कि मैं मुबारका को, जो मेरी अहलिया फौत हो गई हैं, जी तो जी। मैं मुबारका को लेके आया हूँ अल्लाह फरहत से मिलवाने के लिए। तो अल्लाह। लेकिन वो आई इस तरह है कि जैसे दुनिया वालों को पता ना चले, और खुद को छुपा के चादर में लपेट के, जैसे खुफिया तौर पर लाया गया है, किसी को पता ना चल जाए। ओए होए होए।
तो मैं फिर उनसे बातें करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इनकी खैरियत पूछने आई हैं, तो वो कहती हैं हाँ इनकी खैरियत पूछने आई हूँ। फिर अपना हाल पूछती हैं, उनका हाल पूछती हैं और अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए कहती हैं, और इस तरह मतलब बड़े प्यार से। फिर मुबारका कहती है कि अब मैं चलती हूँ, तो दोनों हाथ आगे बढ़ाती, जैसे हमारे यहाँ सराइकी कल्चर में है ना, हाथ आगे जी जी यूं करके, पूरा पूरा बगल गिर नहीं होते, बल्कि जी आधे आधे बाजू जो है ना वो एक दूसरे से जी मिलाते जी। हैं। तो वो उस तरह से करके वो मिलती हैं, और मैं फिर कहता हूँ कि ठीक है, मैं फिर इनको छोड़ के तो फिर वापस आता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। मैं फिर मुबारका को छोड़ने के लिए चला गया हूँ। फिर कहते हैं कि मैंने दूर से देखा, जैसे आप छोड़ आए हैं, और उसके बाद मैंने देखा कि आपके हाथ में शेविंग किट है और आप जैसे शेव करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अच्छा, अकबर। कहती इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई है। क्लॉक पे देखा तो वो टाइप किया था, वो मैंने बुक में लिखा हुआ है, वो टाइप की ठीक इतने बजे हुए थे। और मैंने सोचा कि आपको ये ख्वाब लिख दूं। और अच्छा, ख्वाब में ही मैंने सोचा कि अब आपने ठीक हो जाना है, ये भी उसमें लिखा हो। तो मैंने वो एज इट इज उसका व्हाट्सएप मैसेज जो था अपनी किताब में शामिल कर दिया था। वाह अब वाह। इसका एक पहलू ब पहलू दूसरी चीज जो कि मुझे भी उसी रात ख्वाब आया, और मैंने वो उसी दिन व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया पूरी तरह से। और वो ये था कि एक इमारत है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ तो देखता हूँ एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा और तगड़ा किस्म का बदमाश है, और बहुत ऊंचा लंबा, मेरे कद के हिसाब से बहुत ऊंचा लंबा। और वो एक दीवार से टेक लगा के दूसरे पाँव अपने जो है वो दूसरी दीवार के साथ जोड़ के खड़ा हुआ है, और सीढ़ियों के रास्ते में। और मैं परेशान होता हूँ कि मैं अगर यहाँ से गुजरा तो ये तो मुझे मारेगा, मुझे मार डालेगा ये। तो मैं डर रहा हूँ उससे, फिर समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, और अचानक वो गायब हो जाता है। अचानक गायब हो जाता है, वो गायब होता है, और फिर मैं ऊपर चढ़ के जाता हूँ तो खुली फिजा में हूँ। फिर खुली फिजा में हालांकि छत पे हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे चलते चलते मैं जैसे एक शॉप पे पहुँचता हूँ। वहाँ से जो हमारे खानपुर की छोटी सी दुकान होती है, मोहल्लों की, उस तरह की दुकान है। मतलब कॉर्नर स्टोर जो होते हैं, जी जी। तो वहाँ से मैं 2 लड्डू लेता हूँ, और वो लड्डू अल्लाह। लेकर खाता हुआ मैं वापस आ रहा हूँ, चहलकदमी करता हुआ। अब ये 2 ख्वाब थे एक ही रात के, 2 बंदों के। वाह। अच्छा, अब इसके बाद मुझ पर फिर एक और अटैक होता है कैंसर का, और वो अटैक होता है ब्रेन ट्यूमर का। ओ माय गॉड, ओ माय मैंने कहा था ना कि पहला ही छक्के छुड़ाने के लिए काफी है, यहाँ 3 पे दर पे 3 हुए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसमें बाकी तो खैर थी, उसका इलाज जो उन्होंने तजवीज़ किया, मैं बीमारी से उतना खौफजदा नहीं था जितना मैं इलाज से खौफजदा था। हमारे जर्मन में तो कहते हैं बुश ट्रॉलिंग, डिस्ट्रॉलिंग, अंग्रेजी में क्या कहती हैं? लेजर, लेजर वाला जो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ चेहरे पे गया। वो नकाब चढ़ाते हैं ना, वो जी 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 नकाब जी। चढ़ाने से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था। ओ हो। बाकी कहीं भी मैं नहीं डरा, यहाँ पे मैं डरा हुआ था। रेडिएशन रेडिएशन करते हैं लेजर से जो। जी जी हाँ, रेडिएशन, एग्जैक्टली वही। ओह। तो उस इलाज से मैं खौफजदा था। और हाँ, वो हुआ भी क्या था, कैसे हुआ था, पहले घर पे थे, रमज़ान का महीना था, और तारीख थी 8 मई 2022 को, और मैं बेदार हूँ, बच्चे भी आए हुए थे, बड़ी बेटी और मेरी छोटी भी आई हुई थी शायद। तो रमज़ान की वजह से तो वो मेरी तरफ आए हुए थे। इत्तेफाक की बात है कि उस मौके पे, और मैं हाफजा खो चुका हूँ। ब्रेन ट्यूमर बाद में डिस्कवर हुआ ना, पहले ये कि मैं हाफजा खो चुका हूँ, किसी को भी नहीं पहचान रहा हूँ। ओए ओए। तो अच्छा, अजीब ये हुआ कि उस्मान आया, उस्मान को बुला लिया इन्होंने, तो जी। उस्मान आया, तो मैं उस्मान से बोल रहा हूँ, बाकी किसी से भी नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को शिनाख्त कर रहा हूँ, ना किसी को मैं कोई रेस्पॉन्स दे रहा हूँ। ओए ओए। सिर्फ उस्मान से मैंने बातें की, उस्मान ने मुझे जो कुछ कहा मैंने उसको जवाब दिया, जो उनके कौल, जो उन्होंने बताया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना। ठीक। और मजीद यह बताया कि मैं जो बड़ा हिचकिचाता हूँ जर्मन बोलने से, घबराता हूँ बल्कि। तो अच्छा, फ्लुएंटली जर्मन बोलना शुरू हो गया। उसमें जब वो एम्बुलेंस वाले आए तो उनसे मैं खुद जर्मन में बात कर रहा हूँ, और बड़े फर कर रहा हूँ, और बच्चे सारे हैरान हो रहे हैं कि अब्बा किਵੇਂ बोल रहे। ओए 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 ओए। क्या ये बात। ये जनाब ये हुआ। बहरहाल जब वो हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ जाके तशखीस हुई तो ब्रेन ट्यूमर आ गया। उसका इलाज ये आया, तो मैं बीमारी से मैं खौफजदा नहीं हुआ, मैं इलाज से खौफजदा हो गया। ओए तो ओए। फिर जिस दिन जाना था, 3 तारीख दी थी जहाँ, 9 जून को उन्होंने दोबारा बुलाया था कि अब 9 जून को आएंगे, और
उस दिन आपका फिर MIR टेस्ट होगा और अगले दिन आपका वो इलाज शुरू कर देंगे। MRI। हाँ, MRI के बाद, MRI का तो ये MRT कहते हैं जर्मन में, वो जो ताबूत टेस्टिंग ताबूत में डालते हैं ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, एक मैं उसको एक टेस्टिंग ताबूत ही एक कहता हूँ। बिल्कुल कब्र होती है, एक जरा खुली कब्र होती है। और मैं होशोवास में कभी नहीं गया, मैंने इनकार कर दिया था, मैंने कहा मुझे बेहोश करके ले जाओ तो ले जाओ, जीते जी मैं इस कब्र में नहीं जाने वाला। मैं जो क्लोज होती है उसमें मुझे डालने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा निकालो मुझे बाहर, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। फिर उन्होंने मुझे ओपन MRI में भेजा, उसमें मैंने कराई थी वो। अच्छा, यहाँ MRI ओपन नहीं हुई, अमेरिका में हो गई है, यहाँ अभी नहीं हुई नहीं, ओपन। यहाँ पे ओपन MRI है। अच्छा। अच्छा तो अच्छा, जब 9 जून को जाना था तो मैंने सिर्फ बड़ी बेटी को फ़ोन किया और किसी बच्चे को नहीं कहा। तो उसे मैंने कहा कि देखो ये ब्रेन ट्यूमर अचानक ही कुदरत की तरफ से आया है ना। कहती हाँ। तो जैसे अचानक आया वैसे अचानक जा भी तो सकता है। कहती अल्लाह मियाँ चाहे तो जा सकता है। तो मैंने कहा चल फिर सिर्फ आप और मैं, हम 2 दुआ करते हैं अल्लाहु अकबर। और किसी को नहीं कहना, और दुआ करो कि अल्लाह मियाँ जैसे आया वैसे ही चला जाए। ये दूसरा कौन था, उस्मान की बात कर रहे हैं? हाँ, जो बेटा आया था अच्छा जिसके साथ मैं बोलने लग गया था, मतलब जब अच्छा। होशोवास खो चुका हूँ तो जिसके साथ मैं बोलने लग गया था वो उस्मान था। उस्मान था, ठीक ठीक हाँ, ठीक। लेकिन घर में बड़ी बेटी आई हुई थी ना जो संभाल रही थी मुझे, और उसी ने ही बुलवाया था उस्मान को भी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। बहरहाल जब मैं चला गया वहाँ पे MIR हुआ, MRI क्या कहते हैं जी अंग्रेजी वाले, MRI। हाँ MRI हुआ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे डॉक्टर आया, तो डॉक्टर के साथ बड़ा डॉक्टर भी आ गया। मैं तैयार बैठा हूँ और ज़रा घबरा भी रहा हूँ कि पता नहीं क्या होना है। और दोनों ने आकर जनाब खुशखबरी सुनाई कि MRI में आपका ब्रेन ट्यूमर है ही नहीं। ओह माय गॉड। ओह, व्हाट अ और ट्विस्ट इन द स्टोरी जी। जी, और जो 8 मई वाला जर्मन हॉस्पिटल का लेटर था मेरे पास महफूज है, ये जिसमें मौजज़े उन्होंने हैं। जिसमें उन्होंने लिखा कि ये ब्रेन ट्यूमर इतने बारीक जर्रात पर मुश्तमिल है जो बड़ी तेजी से बदन में फैलता है। उफ, ये लफ्ज है उसमें, मैंने महफूज करके रखे हुए वो सारे लेटर। अच्छा अच्छा। कहाँ ये और कहाँ वो, तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेडिकल इलाज जो है वो इसकी बड़ी बरकत हैं, बड़े फ्यूज हैं और उससे हम फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन दुआ की भी एक अपनी कोई बंदा अगर दिल बिल मुस्तरिब है ना, बिल बिल्कुल दिल मुस्तरिब बिल्कुल है और बेकसूर है, बिल्कुल तो यही बात। बस ये जनाब इस तरह से पहले तो जान छूटी बिस्ट्रॉलिन के इलाज से, रेडिएशन वाले इलाज से, और उसके बाद तदरीजन बाकी का इलाज हुआ और मैं हुआ जनाब 10 जनवरी को मुझे कैंसर फ्री करार दे दिया गया 2022 में। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। 2022 में ये मौजज़ा है जी, ये मौजज़े से कम नहीं है, जैसे आपने। मतलब हम गुनाहगारों के लिए तो बहुत बड़ा बिल्कुल। अल्लाह ताला का करम और एहसान है, अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। अब ये इसमें मजीद देखें कि वो जो मैंने देखा था ना कि मैंने 2 लड्डू लिए हैं और मैं लड्डू खा रहा हूँ, अब देखें वो कैसे पूरे हुए हैं। वो ख्वाब जो वाह, मैंने बताया ना, वो बिल्कुल यूं हुआ बिल्कुल। कि 2022 में 2 वक्फों के साथ मेरे एक नवासे की पहले शादी हुई, फिर दूसरे नवासे की शादी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा वक्फे वक्फे से हुई, और मैं बीमारी की जिस उसमें था मैं नहीं शरीक हुआ, अच्छा अच्छा या शायद अच्छा। एक में शरीक नहीं, एक में, हाँ। तो एंड में 30 दिसंबर या दिसंबर की 27 दिसंबर को दोनों की मुश्तरका रिसेप्शन की गई, वलीमा कह लें उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें तो शामिल हो मैं गया। तो मैं उसमें शरीक हुआ। वाह 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 जी, दोनों लड्डू आपने खा लिए फिर, दोनों वाह। लड्डू मैं फिर दोनों को अपने दाएं बाएं, मैंने उनकी बेगमात को कहा भी अब आप लोग हट जाओ, और सिर्फ दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, और दोनों लड्डू मेरे जो मेरे साथ बैठे, मैं वो तस्वीर खिंचवाई है, उसको मैंने रिलीज भी किया। वाह 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 ये 2 वाह लड्डू वाह। हुए, फिर 2 लड्डू से मजीद 2 लड्डू हुए, तो दोनों के यहाँ अल्लाह ताला ने अपने फजल और अपने करम से एक एक बेटा और दे दिया। मैं कह लो जी 2 लड्डू और आ गए, सुभान अल्लाह खा सुभान के 2 अल्लाह। लड्डू देकर सर दो के अल्लाह ताला ने चार बना 4 दिए कर फिर दिए। दोबारा फिर, वाह जी वाह, वाह 2 को जी वाह। 4 करने वाला होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी जी, एंडिंग देखे कैसी जबरदस्त है।
अच्छा, ये इधर से हुई। दूसरी वो जो फरद ने ख्वाब देखा था कि मैंने ख्वाब में ही सोचा कि आप ठीक हो जाएंगे, अब आप ठीक हो जाएंगे, तो वो भी मतलब है कि पूरी तरह से कि किस हालत में उसने तसल्ली दिलाई ख्वाब के वाह जरिए, वाह। और वो इस तरह से पूरा हुआ। तो ये जनाब सिलसिला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अपने बस की नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से ही कोई होती हैं, और वो उसका भेद भी वही बेहतर जानता है। जबरदस्त जबरदस्त। हैदर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। मेरा नाश्ता ठंडा हो गया है, मैं ओहो, परवाह नहीं है, ओह लेकिन सॉरी। मैं इंशाअल्लाह दोबारा वापस आऊंगा। उस्मान को मेरा बहुत बहुत सलाम दीजिएगा, सबको जी जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया, मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम। हाँ सही सही है। पहले तो अपनी आवाज़ ठीक करो, आवाज़ ठीक करो थोड़ा। सही आवाज़ आ रही है। हाँ, देखो आवाज़ ठीक नहीं है, आवाज़ अब ठीक है ना? खैर खैर, चेक कर लूँ, चेक कर लूँ। हो रहा है। आपकी तरफ से है, आपकी तरफ से सही, आपकी तरफ से कुछ। शो खत्म थी क्या ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, अब ठीक है, जी जी जी, अब ठीक है। हाँ सही। ये सही हो गया। अच्छा हैदर साहब, वैसे है माशाल्लाह, ये टोटल जो है, जो भी मौजज़ात हुए आपके साथ, ये मैं सुन रहा था मैं, हम्म, और बस मेरा ये दिल चाह रहा है कि आज आपकी गज़ल में आपको सुनवाऊं, और हारमोनियम के साथ, यानी कि ठीक है ये जनाब, ओरिजिनल जेन्युइन परफॉर्मेंस। ठीक है जनाब, ठीक है। बिस्मिल्लाह, जो भी सुनाना चाहें। आपकी एक गज़ल है, बड़ी खूबसूरत सी गज़ल, मुझे बहुत पसंद है वो। शहर गम के अमीर भी हम हैं और जी तेरे फकीर भी हम हैं। जी जी तो जी जी। इसे कंपोज किया था, तो वो आपकी खिदमत में वो मैं पेश कर रहा हूँ मैं। देखिए, अब हारमोनियम के साथ है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ जो है ये रिजल्ट कैसे पहुँचता है, तो बस कबूल कीजिएगा, मेरी ये मोहब्बतें हैं। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अंदाज वही गज़लिया होगा। शहर हम के अमीर भी हम हैं। शहर हम के अमीर भी हम हैं। शहर हम के अमीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं। शहर हम के अमीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं। शहर हम के अमीर भी हम हैं। सख्त पत्थर
उस पर लकीर भी हम हैं, लेकिन उस पर लकीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं, शहर गम के अमीर भी हम हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है। तेरा इनकार, तेरा इनकार भी हमी को है, तेरा इनकार भी हमी को है, और तेरे असीर भी हम हैं, और तेरे असीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं, शहर गम के अमीर भी हम हैं। कल हमें खुद अजीम मानेगा, कल हमें खुद अजीम मानेगा, आज बेशक हकीर भी हम हैं, आज बेशक हकीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं, शहर गम के असीर भी हम हैं, शहर गम के अमीर भी हम हैं, और तेरे फकीर भी हम हैं, शहर गम के। गज़ल का मक्ता बहुत ही खूबसूरत, ज़ाती तौर पे मुझे खुद बहुत पसंद है, कमाली बात है। जब से है दर, जब से है दर, जब से है दर हुए मुरीदों के, जब से है दर हुए मुरीदों के, तब से पीरों के पीर भी हम हैं, कब से पीरों के पीर भी हम, और तेरे फकीर भी हम हैं, शहर गम के अमीर भी हम हैं, शहर गम के अमीर भी हम हैं।
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत आवाज है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सामने पाशा साहब आए हुए हैं हमारे मंदिर क्या? है। जी, पाशा साहब का तारुफ म्यूट पे है। पाशा साहब म्यूट अस्सलाम को वालेकुम पाशा साहब, कैसे हैं आप? म्यूट को खोलें पाशा हेलो, साहब। अस्सलाम वालेकुम हाँ, पाशा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब हैदर वालेकुम भाई। सलाम, वालेकुम सलाम। सईद भाई क्या सलामत रहें, बात है, कमाल खुश है रहें, खुश आपकी आवाज। और ये धुन भी बड़ी अच्छी रहें। बनाई है आपने। आपकी मोहब्बत है सरकार। नहीं, मैं आपको सुनता रहता हूँ डी की। आता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं है, कोई आया नहीं उधर से, मुझे कहा था। तो फिर सईद साहब अब क्या प्रोग्राम है? सईद, अब जी 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 जी, बोलें सर। मैं क्या, अब क्या प्रोग्राम है आपका? अब माशाल्लाह, अब मेरा प्रोग्राम ये है कि देखें, आप अगर आपकी गपशप जारी रहती है तो आपके साथ हूँ मैं। हम्म, लेकिन अगर कोई और दोस्त आते हैं और डिस्कस होती है, जाहिर है आपकी जो भी एक सिलसिला है और ये सफ़र है, मेरे बारे में आप जानते हैं और आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं, बहरहाल बहुत कुछ जानता हूँ। तो वो अहबाब जो हमारे, वो अहबाब, वो दोस्त हैं हमारे जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, अगर वो आ जाएं तो उनके साथ गपशप तो बड़ी अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी। और अगर ना आए तो फिर मैं यही कहूँगा कि आप अपनी गज़ल जो है, आप अपनी गज़लें अगर आप खुद सुना देंगे, वो कहते हैं ना कि बज़ुबानी शायर, तो ज़्यादा मज़ा रहेगा। मज़ीद जैसे आपका हुक्म हो। ये भी ठीक है। असल में मैं चाह रहा था, बीमारियों के तसलसल में बात हो रही थी ना, तो उसका हम्म, बैकग्राउंड भी और उसकी बात की सूरत हाल भी, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जी जाती है। कि मैंने शुरू में बताया भी ठीक। था कि मुबारका के साथ ये वादा था कि भाई तेरे, अगर आप पहले चली गई तो मैं भी पीछे पीछे चला आऊँगा। तो भाई मैंने वो वादा निभाने की कोशिश की। 3 दफ़ा कैंसर का होना, तो ये इससे ज़्यादा और बंदा जी क्या जी, कर सकता है? और फिर भी बच गया हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब बंदा खुदकुशी करने से तो रहा। सरकार, असल में हमें ज़रूरत थी ना आपकी। सुने मेरी बात, हमारी दुआएं भी जो है ना, वो भी तो ढाल बनती हैं। हम्म, और सीधी सी बात है, हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत है। तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है सरकार, ये तो बांट उसी की है ना जो ऊपर बैठा है। हम्म, उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। और दिन वही है जो मुकर्रर है, ये तो पक्की बात है। हम्म। चले, मैं एक गज़ल सुना देता हूँ जी आपकी जी गजल, फरमाइश पर, और जी जी बाकी हाँ गजल तो फिर इंशाल्लाह फिर देखते हैं। इंशाल्लाह साथ हैं फिर। कौन करे? हाँ जी, अब गज़ल की बात नहीं आ रही ऐसे। चले, वैसे हाफजे के जोर पे सुना जी देते हैं। वो जो अभी तक खाक में रुलने वाले हैं, वो वाह, जो अभी तक खाक में रुलने वाले हैं, सुच्चे मोतियों में अब तुलने वाले हैं। क्या बात, वाह। वो जो अभी तक खाक में मिलने वाले हैं, सुच्चे हम्म, मोतियों में अब तुलने वाले हैं। अपनी जात के दरवाजे तक आ पहुंचे, जी अपनी जी, जात के दरवाजे तक आ पहुंचे, भेद हमारे हम पर खुलने वाले हैं। आय आय, अपनी जात के दरवाजे तक आ पहुंचे, भेद हमारे हम पर खुलने वाले हैं। और शेर है, हम्म, दूध बदन है वो तो मिस्री कूजा हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिस्री कूजा, शुगर का मरीज वैसे ही मिस्री कूजा ही होता है। पूजा ही होता है। दूध बदन है वो तो बिल्कुल, मिस्री कूजा हम,
सो अब उसके इश्क में घुलने वाले हैं। वाले हैं। वाह वाह। दूध बदन है क्या वो बात है। मिस्री कूजा हम, सो अब उसके इश्क में घुलने वाले हैं। कमाल शेर, और कमाल शेर। और वाकफियत है इनसे अपनी बरसों की, वाकफियत है इनसे अपनी बरसों की, दुख तो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। अरे वाह वाह वाह। वाकफियत है इनसे अपनी बरसों की, दुख तो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। और आंखें उसकी भी हैं अब बरसात भरी, आंखें उसकी भी हैं अब बरसात भरी, हैदर मैल दिलों के धुलने वाले हैं। और वो जो अभी तक खाक में रुलने वाले हैं, सुच्चे मोतियों में अब तुलने वाले हैं। तो चलें, ये आपकी फरमाइश होगी। मेरा ख्याल है आज इसको प्रोग्राम को ना, जब तक मज़ीद दोस्त नहीं जमा होते तो आधे घंटे की रेंज तक ही रखते हैं। जब अहबाब शरीक होना ऐसे ही शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको बढ़ा लेंगे। इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि एक गजल जो है ना, खास तौर पे आपकी एक गजल जो है वो मेरे हिस्से में भी जरूर आनी चाहिए। ये आपसे बल्कि इजाजत चाहूंगा कि जब भी कभी आपकी बरौड होगी तो एक गजल में जरूर मैं पेश करूंगा और आप इजाजत देंगे उस चीज ठीक है, जब तक बाकी दोस्त नहीं आते तब तक इजाजत है। जब बाकी इंशाल्लाह बाकी बाकी दोस्त चलेंगे। बाकी इंशाल्लाह। दोस्त आ जाएंगे फिर उनका भी हक बनता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नासिर रोपल साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो कुछ मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऊपर आना चाह रहे हैं नासिर तो जी, ये भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत अच्छा गाते हैं नासिर। अब याद आ रहा है मुझे, ये मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे होते हैं ये। अच्छा अच्छा। फिर बंद कर दें, मेरा ख्याल है अब अभी बंद करते हैं और फिर दोबारा देखते हैं कि कैसे आए। चलिए सही, बेहतर हो गया, बेहतर। बहुत सब ऐसे शुक्रिया ही जी, है बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया आज का। तो मैं देखता हूँ अब कल, कल नहीं तो फिर परसों, परसों शायद फिर शुरू करूँ, क्योंकि 3 दिन लगातार। जैसे इंशाल्लाह उस वक्त मेरी हाजिरी हो जाएगी, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ओके। सलामत रहें। शुक्रिया। सबका शुक्रिया जी, जिन दोस्तों ने गिफ्टिंग की उनका भी शुक्रिया, जो तशरीफ़ लाए उनका भी शुक्रिया। और थैंक यू जी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसे मज़ीद बेहतर करते चले जाएंगे। और मेरी ख्वाहिश ज़्यादा यह है कि अदीब हजरात तशरीफ़ लाएं और उनकी तहरीरों से बाकी लोग भी इस्तिफ़ादा करें और फैज़याब वो आके पढ़ के सुनाएं।